प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों यदि आपको याद है तो हम चर्चा कर रहे थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ब्रीफली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, उन पे ध्यान करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस लेक्चर में जो भी आपको बताया जा रहा है उस एक एक पॉइंट को बेसिकली बारीकी से समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे आते हैं। हमने कुछ इतना पढ़ लिया था कि साइन थीटा जब 0 हो, साइन थीटा जब +1 हो और साइन थीटा जब -1 हो, ये तीन केस हमने पढ़े। इस कंडीशन में हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग फ्रॉम एनी इंटीजर, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चों हमने पढ़ा था 4n + 1 π/2, यहाँ पर भी n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर, और ये पढ़ा था 4n - 1 π/2 n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर। बेटा ये इसके व्यापक हल हैं, यानी ये जो मैंने 3 मान लिखे हैं ये इसके जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन कहने का अर्थ ये हो गया, अभी आपको जो 2 तरीके के सॉल्यूशन बताए थे, एक तो मेन वैल्यू और एक जनरल वैल्यू, ठीक है। मेन वैल्यू होती है आपकी 0 to 2π तक, यानी जब आपका जो रे है कोई भी वो यहाँ से लेकर रोटेशन करते हैं और एक कंप्लीट राउंड कर लेती है, उतना ही, क्योंकि इनके बीच जितनी भी बच्चों वो पोजीशन पे आती है वो सब अलग अलग होती हैं। 0 से 2π के बीच आप बनाओ, घुमाओ इसको ऐसे, जितनी भी पोजीशन होगी वो सब अलग अलग होंगी, लेकिन 2π के बाद जब घुमाओगी तो ये अपनी पहले वाली ही पोजीशन पर दोबारा आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो ऐसे जब घुमाते रहेंगे तो वो पोजीशन तो बच्चों रिपीट नहीं होती रहेगी, क्या वो बार बार आती रहेगी ना, रिपीट होती रहेगी। तो रिपीट, तो इस वजह से उसको एक फॉर्मूले के अंदर बदलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं जनरल वैल्यू, और साइन थीटा के लिए ये है। अब आपके माइंड में बच्चों एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए, वो ये कि क्या इतनी वैल्यू होती है, साइन की तो वैल्यू और भी होती है, यदि वो आ जाए तो क्या जनरल सॉल्यूशन यही रहेगा या कुछ नया होगा। तो बच्चों जवाब ये है कि यदि ये आती है तब तो फिक्स है, परंतु यदि और कुछ नई वैल्यू आती है तब ऐसा नहीं होगा, तब कुछ अलग होगा, और वो क्या होगा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात समझ आ चुकी है आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली इनका रीजन भी बताया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों कोई भी टॉपिक हो, यदि आपको ऐसा लगे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपके पास वो कंप्लीटली एज ए नोट्स फॉर्म में रह जाएगा, फिर आप उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो बच्चों मान लिया जाए कि साइन थीटा के इक्वल कोई भी वैल्यू है, उसको मैं एज ए साइन अल्फा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो स्टूडेंट आप सब जानते हो कि साइन के अंदर 1/2 साइन 30 यानी π/6 होता है, तो उसको मैं 1/2 को साइन π/6 के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना, बस ये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी, अल्फा बिलोंग टू -π/2 to π/2। ये बच्चों आप स्पेशली याद रखोगे, अल्फा का जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच ही बनाना है आपको, इससे बार मत निकाल देना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है बेटा कि कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होती हैं, तो उसके लिए थीटा को नेगेटिव करना है ना कि पाई प्लस कुछ करके, ओके। उसको इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये बन गया साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचिए कि क्या मैंने आपको इस तरीके का कोई फॉर्मूला बताया है?
तो याद आएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला वो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा ही बताया गया होगा। क्लियर है? तो अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता बेटा, तो कोस, सॉरी पहले यहाँ पे मैं थीटा कोस की कंडीशन पे आना भूल गया, लेकिन बेटा चलो इसको करेंगे, लेकिन हम पहले कोस की कंडीशन को समझ लो, क्योंकि ये इस कंडीशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये बात तो चलो आपके समझ आ गई, लेकिन कोस 0 उसकी जनरल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा मैं पहले आपको कोस समझाता हूँ, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको समझने के लिए बच्चों आप कोस के डायग्राम पे आओ। ये बच्चों देखो, मैंने आपको यदि याद हो, मैंने आपके स्पेशली 2-3 लेक्चर लिए थे, मैंने आपको डायग्राम समझाया था। वो यदि याद हो तो बहुत सारी बातें होंगी अभी नहीं आगे की भी, जिनमें समझने में आपको बहुत आसानी रही। उस वक्त आपको लगा होगा, लेकिन यदि आपके डायग्राम याद है तो बच्चों आप एक चीज निश्चित तौर पे बोल सकते हो कि आपको इनमें कभी भी कोई भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। जैसे बच्चों ये पॉइंट है, ये ऊपर वाला ईस्ट पॉइंट 1 होगा, नीचे वाला -1 होगा। ठीक है, ये आप इतने याद रखना। मैं से जो मेन पॉइंट है वो करता हूँ। ये -π/2, ये -3π/2, ये +π/2 और ये आ गया प्लस का 3π/2। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोस 0 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखो, आपको बच्चों पता चल जाएगा कोस 0 आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। कोस जो है वो 0 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से सोचिए। तो आपको पता चल रहा है बेटा स्पष्ट रूप से कि π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इतने नहीं, आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इसे समझाने के लिए इतना लिखा है। इन सब पे 0 है। तो अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से मैं डायरेक्टली, बेटा मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जब cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये रूल। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, क्या सर ये सब पॉसिबल है? ये क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलो मैं करके देखते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करो, n की जगह 0, 2 × 0, 0 + 1 1 π/2, ये वैल्यू बनी। 1 रखा, 2 × 1 2 + 1 3π/2, तो ये देख लो। -1 रखूँगा, -2 + 1 -π/2, -4 -2 रखने पर -3π/2, यानी इक्वेशन, यानी ये कंडीशन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा थीटा प्लस α/2। कोस यदि 0 के इक्वल हो तो ये वैल्यू होगी 2n + 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। थीटा प्लस अल्फा इक्वल आ रहा है बेटा मेरे पास 2n + 1 π, और थीटा की वैल्यू आएगी 2n + 1 × π - अल्फा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। नहीं आप कहोगे सर जरूरी है कोस 0? जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना तो है ना। ये दो संख्याएं हैं, x × y 0 कब हो सकती है? 3 कंडीशन, x 0 हो या y 0 या दोनों हो। तो मैं इसको भी 0 लेके 0 बना सकता हूँ, इसको भी। कंडीशन संभावनाएं तो दोनों है, तो दोनों को अध्ययन किया। कोस 0 कहाँ होता है? कोस 0 के लिए आपको मैंने समझा दिया है कि कोस जो है वो 2n + 1 π/2 पर सदैव 0 होगा। n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू मैं लिखना भूल गया, इंटीजर, ठीक है, कोई भी पूर्णांक, ठीक है। तो थीटा यहाँ से सोल्व करने पर आया 2n + 1 π - अल्फा। यहाँ से सोल्व कीजिए बच्चों। थीटा माइनस α/2 इक्वल टू था n π, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n π, थीटा क्या हो जाएगा 2n π + अल्फा। बच्चों अब यहाँ से कुछ बात समझनी पड़ेगी, ये दो बातें समझ आ गई होंगी। तो
तो एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत है। हाँ, कोस वाली बात एक बार मैंने आपको समझाई, दोबारा इस पे आएंगे हम तो ये खत्म होते ही। मतलब थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, 2n+1 पाई प्लस एल्फा, एक है 2n पाई माइनस एल्फा, सॉरी ये प्लस बटा यहाँ माइनस है। अब आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, माइंड को कोई प्रेशर में नहीं लाना है, आराम से समझना है, ठीक है, जो समझा रहा हूँ। तो ये सोचिए जब मैं इनकी जगह 1 पुट कर दूँ कितना आया 3 पाई माइनस एल्फा, 0 रखा पाई माइनस एल्फा। तो जब मैं इसको एक बार लिखता हूँ तो ये कौन कौन सी कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा, ये होगा पाई माइनस एल्फा, 3 पाई माइनस एल्फा, 5 पाई माइनस एल्फा, कुछ ऐसा। n की जगह 0 रखने पर सीधा एल्फा, फिर 2 पाई प्लस एल्फा, 4 पाई प्लस एल्फा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आप पाई के गुणज पे देखो, यदि पाई का गुणज एक ओड नंबर यानी एक विषम संख्या है तो अल्फा किसका आ रहा है, माइनस का। और यदि पाई का गुणज सम संख्या है यानी एक इवन नंबर है तो गुणा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस का। दो बातें, यदि पाई का जो मल्टीपल है यानी गुणज है, पाई इवन है, सम है, तो अल्फा आ रहा है प्लस का। और पाई ओड के फॉर्म में आ रहा है यानी विषम, जैसे 1, 3, 5, तो आ रहा है माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू माइनस की पावर n अल्फा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और n पाई यहाँ पे लिखा जाएगा n बिलोंग टू i। अब आप यदि यहाँ पे n की वैल्यू ओड लोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी विषम लोगे तो माइनस आएगा, इवन यानी सम लोगे तो प्लस अल्फा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। n की वैल्यू ओड होने पर माइनस, इवन होने पर प्लस, यानी विषम होने पर माइनस, सम होने पर प्लस। तो इन दोनों कंडीशन को ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। यानी जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट बन जाए तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n अल्फा, जहां अल्फा बच्चों बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आराम से देख लीजिए। एक बार मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है, नहीं है। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा मैंने आपको साइन के सारे फॉर्मूले बता दिए। साइन 0 हो तो क्या लेना है आपको, +1 है तो क्या लेना है, -1 है तो क्या लेना है, और कोई वैल्यू है तो क्या लेना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भूलना मत जाना, याद रखना है एक चीज़ को, ठीक है। काम की बातें हैं सब और नॉलेज वाली भी है। अब कोस के ग्राफ को ब्रीफली पढ़ते हैं, आराम से कोस के ऊपर आते हैं। देखिए इसका बेटा ग्राफ एक बार समझ जाओगे ना, जो आपको मैंने बताया था, मान के चलो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। पर यदि किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं तो ग्राफ नहीं सीखूँगा, तो बच्चों वो उसका मेरे पास फिर कोई वो इलाज नहीं रहेगा। लेकिन ग्राफ सीखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बेसिक नॉलेज को ग्राफ इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप उससे रिलेटेड लगभग जानकारी पता चल जाती है। आगे की मैथ जब आप और पढ़ोगे ना तो बेटा आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ग्राफ आ गया मतलब पूरी मैथ ही आ जाएगी, कोई फिल्म के बारे में जानकारी हो जाती है सारी। ये 1 है, ये -1 है। बेटा मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ठीक है। ये क्या आ गया, -π/2, -3π/2 और माइनस का 5π/2, पाई 2π, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बच्चों 3π आएगा, और ये हो जाएगा ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π, 5π/2, ये 3π,
और वाला 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका माइनस पाई, ये आपका माइनस का 2। तो देखो 3 वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू -1, सॉरी सही है कोई दिक्कत नहीं, पहले +1 स्टडी करते हैं बाद में -1 स्टडी करेंगे, ठीक है। इन तीनों केस में आपके पास क्या क्या वैल्यू आएंगी वो बतानी है। डायग्राम को देखो बेटा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा 0 कहाँ हो रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, यानी π/2 पे 0 हो रहा है, लेकिन उसका मल्टीपल एक ओड नंबर यानी एक विषम संख्या होनी चाहिए π/2 की, यानी थीटा इक्वल टू π/2 के साथ जो भी नंबर आए वो विषम यानी ओड होना चाहिए। अब आपको सर इवन क्यों नहीं हो सकता कि π/2 के मल्टीप्लाई में 2 आएगा तो बेटा वो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, वो पाई बन जाएगा। और कोई भी ओड नंबर हो उसको मैं 2n+1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जहाँ n बिलोंग टू i। बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट है नहीं है ना, वेरी गुड। आगे देखिए कोस थीटा इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 कहाँ हो रहा है, 0, 2π -2π, 0 2π आगे 4π, 0 2π 4π 6π 8π। थोड़ा सोचिए क्या रहे, यानी पाई का जो गुणज है बेटा वो हर बार एक इवन नंबर है, सम संख्या है या नहीं है भाई, 2π 4π 6π है ना, तो मैं इसको फिर क्या लिखूँगा, पाई का मल्टीपल 2nπ, जहाँ n बिलोंग टू i। आप n की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, बनेगा सम, तो 2n है, ठीक है। और यदि ओड मल्टीपल हो तो आपको दिख रहा होगा पाई, 3π, 5π, इन सब पे -1 होता है, यानी विषम संख्या बनानी है तो वो जाएगी 2n+1। कोई बच्चा यदि यहाँ पे 2n-1 लेना चाहिए बेटा तो भी जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2n-1 के लिए भी वो ओड ही रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है, अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ग्राफ देखो समझिए। अब बेटा बात आती है आगे कि जब कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो, यहाँ पे अल्फा होता है 0 to π के बीच। एक बार देख लीजिए अल्फा यहाँ पे क्या होता है बेटा, 0 to π के बीच। अब बात ये आती है कि कैसे बनाई, 0 to π होने का मतलब ग्राफ, ये देखो यहाँ से लेकर इसको मैं आपको फंक्शन के अंदर दोबारा बताऊंगा जब उसके अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ से देखकर इसको देखो, रेंज और डोमेन के लिए देखो, ये 0 से π के बीच रेगुलरली -1 to 1 के बीच आ रहा है, ठीक है। -π/2 से +π/2 नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये सिर्फ 0 to 1 के बीच की वैल्यू दे रहा है, सारी वैल्यू तो नहीं दे रहा ना। कोस होता है बेटा -1 से +1 के बीच, यानी कंप्लीटली ग्राफ आ जाए और रेगुलर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच -1 से +1 कंप्लीट कर रहा है और रेगुलरली कर रहा है बिना टूटे हुए, इसको हटा के। तो इसको इधर लीजिए, ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0। कोस ये माइनस कोस भी होता है बेटा, माइनस का 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। -2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप सब जानते हो, तो बेटा दो केस बन जाएंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। ये केस यदि साइन इक्वल 0 हो तो ये मैंने आपको बताया था nπ, और ये भी क्या बनेगा बेटा nπ। सोल्व कीजिए, 2 इधर आएगा, थीटा इक्वल आ गया 2nπ माइनस अल्फा। एक तो ये केस आया, 2 इधर मल्टीप्लाई में लाइए, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2nπ, और बेटा थीटा इक्वल हो जाएगा 2nπ प्लस अल्फा। दोनों को यदि मैं कंबाइंड करके लिखना चाहूँ तो
तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आराम से देखिए बच्चों, कोई दिक्कत है तो मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको एक एक बात दिमाग में रह जाएगी। एज ए नोट्स के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हो। लिख लीजिएगा सारी बातें, ग्राफ से आपको बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब इसको आप जीरो के इक्वल लेके देखो, इनको सोल्व करो बेटा, आपको एक एक बातें समझ आएगी। आज इनको नोट्स के फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हो। इतनी बात बेटा क्लियर हुई या नहीं हुई? बात समझ आ गई? यानी आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि साइन और कोस से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इक्वेशन के, वो पढ़ लिए। यानी इन फॉर्मूलों की सहायता से आप ये बता सकते हो कि वो मान कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ कहाँ होगी, तो अब सोचने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्फा पता कर लो। अल्फा पता किया, √3/2 कहाँ होता है? √3/2 कहाँ होता है? π/6 पर। ठीक है, तो π/6 आया। तो और इस फॉर्मूले के अंदर π/6 करते जाओ, और n की वैल्यू यहाँ पे आपको बेटा इंटीजर लेनी है। क्या लेनी है? इंटीजर आता जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो साइन कोस का हो चुका है। अब साइन कोस से रिलेटेड कुछ छोटे से फॉर्मूले और हैं और 10, तो बेटा वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार मैं नहीं चाहता आप पे ज़्यादा बर्डन आए, तो कुछ नई चीज़ है, कंफ्यूज हो सकते हो, कोई बेटा नई चीज़ है जो एक बार आपको हो सकता है थोड़ी अलग सी लगेगी। हाँ, लेकिन यदि आप इसको साथ साथ समझने की कोशिश करते हो, एक एक टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर के लिए आपको सिर्फ ये 2 बातें तैयार करनी है, साइन और कोस की। बाकी की जो जानकारी है 10 की, या और कोई फॉर्मूला है या नहीं, या इससे रिलेटेड कुछ और बातें जो यानी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, अलग अलग प्रोसीजर होगी क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करें, तो वो सब चर्चा करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बेटा टेक केयर, धन्यवाद।